Good morning students, welcome to Gayatri Convent School Baran. Myself Sania Qureshi as your EVS teacher and this is class of EVS. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने बेसिक नॉलेज की वीडियोस देखी थी, मतलब हमने बेसिक ज्ञान लिया था। जो हमारा मूलभूत ज्ञान है, आधारभूत ज्ञान है, जो हमारा बेसिक है वो हमने पढ़ा था। अब हम हमारे बुक पर फिर से आते हैं, मतलब हमारी बुक फिर से स्टार्ट करेंगे। ये हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर है, भोजन के तत्व। इस फर्स्ट चैप्टर में हमने भोजन के तत्व मतलब भोजन के पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा है। भोजन के पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट और वसा, विटामिन, ये सब क्या होते हैं? भोजन के पोषक तत्व। तो स्टूडेंट्स हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? देखिए स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था। हमने इसमें पढ़ा था कि ये इसे क्या कहते हैं? ऊर्जा उत्पादन भोजन भी कहते हैं इसे। इसका दूसरा नाम क्या है? ऊर्जा उत्पादक भोजन। और यह किसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? जो व्यक्ति शारीरिक परिश्रम करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि किस किस में होता है? चीनी में, गेहूं में, आलू में, गुड़ में, मीठे फलों में, इन सब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। अब वसा में हमने क्या पढ़ा? वसा को भी क्या कहते हैं? ऊर्जा उत्पादक भोजन। और इसकी ऊर्जा को किस में मापा जाता है? कैलोरी में। इसकी मतलब वसा की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? कैलोरी में। ये अंडरलाइन करने वाली बात है स्टूडेंट्स, तो आपको ये अंडरलाइन करना है और अच्छे से याद भी करना है। अब हमने पढ़ा था कि वसा किस किस में होता है? घी में होता है, मेवे में होता है, तेल में होता है, और किस किस में होता है? मूंगफली में, मक्खन में। इन सब में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। प्रोटीन किस किस में होता है? दूध में होता है, सोयाबीन में होता है, दाल में होता है, अंडे में होता है और सेम में होता है। दूध में हमें बहुत सारा प्रोटीन है, इसलिए हमें दूध पीना चाहिए। इसलिए ही हम दूध पीते हैं, क्योंकि दूध में बहुत सारा प्रोटीन होता है। सोयाबीन में होता है, दाल में होता है, जो भी दाल आती है आपके खाने में बनती है दाल, सब में प्रोटीन होता है। अंडे में होता है, चाहे वो देसी अंडे हो या फिर दूसरे सफ़ेद वाले अंडे हो, सेम में होता है। अब हम प्रोटीन के बारे तक हम पढ़ चुके थे। अब हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन हमारे शरीर की बाह्य व हानिकारक तत्वों से रक्षा करते हैं। विटामिन क्या करते हैं? विटामिन हमारे शरीर की मतलब हमारी बॉडी की बाह्य मतलब बाहरी रूप से, जैसे बाहरी में क्या आता है? बाहरी अंगों में कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, ये बाहरी अंग होते हैं। एवं हानिकारक तत्वों से, बाहर शरीर की बाह्य एवं हानिकारक तत्वों से रक्षा करते हैं, मतलब जो डेंजर होते हैं हमारे शरीर के लिए उनसे रक्षा करते हैं। ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है। रोग मीन्स बीमारी। प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक मतलब उसके खिलाफ उसको रोकने की क्षमता जिसमें होती है वो क्या कहलाता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो इसे अंग्रेज़ी में एंटीबॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़रूरी होती है, और ये हमें किससे मिलती है? विटामिन से। अब हम आगे पढ़ते हैं। तथा उसकी वृद्धि करते हैं। किसकी वृद्धि करते हैं? एंटीबॉडी की, रोग प्रतिरोधक क्षमता की। विटामिन की कम मात्रा ही हमारे लिए पर्याप्त रहती है। विटामिन की कम मात्रा ही हमारे लिए पर्याप्त रहती है, मतलब इसको थोड़ा सा विटामिन ले लेंगे हम तो वही हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत सही होगा। ये हमारी हड्डियों तथा त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होते हैं।
विटामिन से क्या होता है, हमारी हड्डी और त्वचा स्वस्थ बनी रहती है। ये कई प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई आदि और भी विटामिन होते हैं। तो विटामिन किस में पाया जाता है, केले में पाया जाता है विटामिन, नींबू में, मांस में, आटे में और पपीते में। किस किस में पाया जाता है, केले में, नींबू में, मांस में मतलब मीट में, आटे में और पपाया में मतलब पपीते में। विटामिन संतरा, पपीता, सेब, आटा, नींबू, केला, दूध, अंडा, मांस, गोभी एवं पालक आदि में पाया जाता है। किस किस में पाया जाता है विटामिन, संतरा, पपीता, सेब, आटा, नींबू, केला, दूध, अंडा, मांस, गोभी एवं पालक आदि में विटामिन पाया जाता है। अब हम खनिज लवण के बारे में पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। विटामिन के समान खनिज लवणों की भी कम मात्रा ही पर्याप्त होती है। मतलब विटामिन की कम मात्रा भी पर्याप्त होती है हमारे को, और खनिज लवण की भी कम मात्रा ही पर्याप्त होती है। मतलब थोड़ा ही ले लेंगे तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। खनिज लवण में क्या क्या आता है, खनिज लवण में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज, मैग्नीशियम, आयोडीन, लोहा एवं नमक आदि आते हैं। क्या क्या आता है, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन, लोहा एवं नमक। ये आप सबको इन सब के नाम याद रखने हैं कि कौन सी चीज़ किस किस में पाई जाती है। जैसे विटामिन किस में पाया जाता है, केले में, और वसा किस में पाया जाता है, घी में। ऐसे आपको याद रखनी है। ये हमारी विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। कौन करते हैं, खनिज लवण। खनिज लवण हमारे विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। कैल्शियम हड्डियों को शक्ति देता है। कैल्शियम क्या करता है, हड्डियों को ताकतवर बनाता है। लोहा रक्त निर्माणक खनिज है। मतलब लोहे से क्या होता है, हमारे ब्लड का निर्माण होता है। क्या होता है, हमारे ब्लड बनता है, मतलब हमारे शरीर में खून बनता है। नमक से हमें आयोडीन मिलता है। नमक में क्या होता है, आयोडीन। तो नमक से क्या मिलता है हमें, आयोडीन, जो घेंघा रोग से दूर रखता है। घेंघा एक रोग होता है जिससे हमें कौन दूर रखता है, आयोडीन दूर रखता है। और आयोडीन किस में होता है, नमक में। खनिज लवण हरी सब्जियां, चूना एवं फलों आदि में पाया जाता है। खनिज लवण किस किस में पाया जाता है, हरी सब्जियां, चूना एवं फलों आदि में पाया जाता है। ये खनिज हमें अनेक रोगों से दूर रखते हैं। बहुत सारे रोग होते हैं, उनसे हमें खनिज क्या करते हैं, रोगों से दूर रखते हैं। उपरोक्त सभी पोषक तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ तथा दृढ़ बनाए रखने में सहायक होते हैं। सारे पोषक तत्व पढ़े हमने भोजन के, वो सब क्या करते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ मतलब अच्छा, और दृढ़ मतलब एकदम कठोर, बिल्कुल सही बनाए रखते हैं। परंतु इनमें से किसी भी तत्व की अधिकता या कमी शरीर के लिए हानिकारक होती है। मतलब ये पोषक तत्व भोजन में न तो ज़्यादा हो न कम हो, दोनों ही पर्याप्त मात्रा में हो। सारे पोषक तत्व कैसे हो भोजन में, पर्याप्त मात्रा में। अगर इनकी अधिकता हो जाएगी वो भी हमारे लिए हानिकारक है, अगर कमी होगी तो वो भी हमारे लिए हानिकारक है। अतः हमें इन सभी तत्वों को उचित अनुपात में ग्रहण करना चाहिए। मतलब उचित अनुपात में मतलब सही जितना हमें आवश्यकता हो उतना ग्रहण करना चाहिए, मतलब खाना चाहिए। वह आहार जिसमें भोजन के सभी तत्व समुचित एवं पर्याप्त मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं, संतुलित आहार। तो आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि संतुलित आहार क्या होता है, तो आपको क्या कहना है, वह आहार जिसमें भोजन के सभी तत्व समुचित एवं पर्याप्त मात्रा में हो संतुलित आहार कहलाता है। देखो ये नमक, इसमें खनिज लवण है। कौन सा खनिज लवण है, इसमें आयोडीन है। पालक में क्या है, पालक में लोहा होता है, खनिज लवण है, लोहा भी। हरी सब्जियों में भी बहुत सारा खनिज लवण होता है। तो स्टूडेंट्स हमारे फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।